तो मेरा नाम सुजीत जायसवाल है। मैं विगत 15 वर्षों से यूपीएससी और यूपीपीसीएस के छात्रों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता आ रहा हूं। अब लॉकडाउन की स्थिति में क्लास लेना संभव नहीं है। इस कारण से मैंने आज से एक तकनीक पर पहले जोर दिया है और तकनीक में सबसे पहले मैंने रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा स्टेट के पीसीएस एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और विकास को अगर देखें तो रॉकेट तकनीक के विकास से जो प्रश्न है वो खासकर मेन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले बात करता हूं कि इसरो के रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले प्रणोदक तथा इंजन विकास। अब प्रणोदक, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रणोदक है क्या। प्रणोदक यानी इसको इंग्लिश में हम प्रोपाइलेंट कहते हैं। प्रोपाइलेंट का अर्थ होता है, प्रोपाइलेंट दो चीजों से बेसिकली मिलकर बना है, एक तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीडाइजर। अब यहां प्रश्न उठता है कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर से मिलकर ये प्रोपेलेंट बना है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप रॉकेट को देखें तो रॉकेट आपका कई चरणों का होता है, 1, 2, 3, 4, 5 चरण भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखें कि प्रोपेलेंट क्या है, जैसे अगर हम ये कागज को जलाएं तो ये जल जाएगा, क्योंकि इसमें कागज जो है वो फ्यूल का काम करेगा और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का काम करेगा। हमको पता है कि जब हम स्पेस में अर्थात अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां कोई मीडियम नहीं है। इस कारण से वहां पर हम जो रॉकेट में प्रणोदक भरेंगे तो प्रणोदक में उपस्थित फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के कारण ही फ्यूल जलेगा और प्रणोद अर्थात ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे कि रॉकेट हमारा निर्दिष्ट कक्षा में अपने सैटेलाइट को स्थापित करने में सक्षम होगा। तो प्रणोदक को समझने से पहले थोड़ा समय रॉकेट और मिसाइल और लॉन्च व्हीकल के बारे में भी बात कर लूं। अगर हम रॉकेट को देखें तो रॉकेट के ऊपर शीर्ष पर कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसे हम पेलोड कहते हैं। अब अगर पेलोड के रूप में हम वहां पर एक्सप्लोजिव रखते हैं तो उसे हम मिसाइल कहेंगे, और यदि पेलोड के रूप में सैटेलाइट या स्पेस शटल आदि को रखेंगे तो उसे हम लॉन्च व्हीकल अर्थात प्रणोदक यान कहेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विश्व पटल पर अगर हम देखें कि विश्व पटल में उन्नत किस्म के रॉकेट के विकास की होड़ लगी हुई है, और उन्नत रॉकेट में क्या गुण होना चाहिए ये जानना अति आवश्यक है। उन्नत रॉकेट में पहला गुण यह होना चाहिए कि अत्यधिक प्रणोद पैदा करे। अब अत्यधिक प्रणोद कब पैदा करेगा? अत्यधिक प्रणोद तब पैदा करेगा जब उसमें भरा हुआ जो प्रोपेलेंट है वो अधिक ऊर्जा पैदा करे। दूसरी चीज, आपका रॉकेट हल्का भी होना चाहिए। अब अगर आप मैक्सिमम रॉकेट को देखें तो रॉकेट का लगभग 60 से 65% भार रॉकेट में भरे हुए प्रणोद अर्थात ईंधन के कारण होता है। इसलिए कालांतर में समय बीतने के साथ में ही प्रणोदक का विकास किया जाने लगा। अगर हम वर्तमान में देखें विश्व पटल में तो प्रत्येक देश उन्नत किस्म के प्रणोदक का विकास करता जा रहा है। प्रणोदक के विकास के साथ ही अगर हम देखेंगे तो उन्नत किस्म के रॉकेट का विकास हो जा रहा है। उन्नत रॉकेट का अर्थ है कि कम भार वाला रॉकेट भारी सैटेलाइट को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रणोदक कितने प्रकार के होते हैं। अगर वर्तमान में देखें तो प्रणोदक को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। वो 3 वर्ग क्या क्या हैं ये देखिए। पहला, ठोस प्रणोदक। दूसरा, तरल प्रणोदक। तीसरा, हाइब्रिड यानी संकर प्रणोदक।
ठोस प्रणोदक अर्थात सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट एंड लास्ट में आपका हाइब्रिड प्रोपेलेंट। शुरुआती दौर में इसरो ने, अगर इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो शुरुआती दौर में 1963 में कलाम सर के प्रयास से और कई साइंटिस्ट के प्रयास से ट्रेल्स की स्थापना हुई। ट्रेल्स अर्थात थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, जो कि केरला में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई। 1963 में इसकी स्थापना के ठीक बाद अगर आप देखें तो 1965 में भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक साउंडिंग रॉकेट को यहां से लॉन्च किया, अर्थात यहां से प्रक्षेपित किया, जो कि सफल रहा 1965 में। और उस समय जो ये साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, तो ये रॉकेट जो था मात्र 1 से 2 चरण वाला हुआ करता था। और उस समय चूंकि सॉलिड प्रोपेलेंट का उन्नत विकास नहीं हुआ था, इसलिए उस समय जो है गन पाउडर या एल्युमिनियम का पाउडर या मैग्नीशियम का पाउडर और साथ में अमोनियम परक्लोरेट नामक ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता था। कालांतर में समय बीतने के बाद अगर आप देखें तो ठोस ईंधन का जो विकास और अच्छा जिसका परीक्षण हुआ वो हुआ 1980 में। 1980 में भारत ने SLV का लॉन्चिंग शुरू किया। SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 का सफल प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया और इसके द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को LEO पर स्थापित किया गया। यह सैटेलाइट जो था वो 40 kg के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर ऊपर निर्दिष्ट कक्षा में अर्थात LEO में अपने सैटेलाइट को स्थापित करने में पूर्णतः सक्षम था। समय बीतने के साथ, क्योंकि इसमें SLV में अगर आप देखेंगे तो SLV हमारा जो था वो बेसिकली 4 चरण वाला रॉकेट था। 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक चरण में इसमें जो सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया गया था, क्योंकि उस समय तक लिक्विड फ्यूल का विकास नहीं हो पाया था। और लिक्विड फ्यूल का विकास होने के साथ ही उन्नत किस्म का विकास हुआ। और आपको ये ध्यान रखना है कि लिक्विड यानी तरल ईंधन के लिए ही इंजन की आवश्यकता होती है, ठोस ईंधन के लिए इंजन की आवश्यकता नहीं होती। भारत ने जो तरल ईंधन का उपयोग किया और उसके विकास के साथ ही इंजन का विकास किया, क्योंकि तरल ईंधन युक्त जो रॉकेट भेजा गया उस रॉकेट में विकास इंजन का उपयोग किया गया। उस इंजन का नाम ही विकास रखा गया, क्योंकि इसमें पहली बार भारत ने तरल ईंधन का उपयोग किया था। और ये उपयोग किया था भारत ने जब पहला आपका देखें आप तो PSLV का जब विकास किया है। तो यहां पर सॉलिड जो ईंधन होता था उसमें कमी ये थी, एक तो ये भारी होता था और रॉकेट का भार इसी के कारण ज्यादा हो जाता था, तो ये भारी सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम नहीं था। रॉकेट टेक्नोलॉजी का ये प्रथम भाग था। शीघ्र ही मैं रॉकेट टेक्नोलॉजी और प्रणोदक के विकास से संबंधित दूसरा एपिसोड डालूंगा, जिसमें मैं ठोस प्रणोदक के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। आप लोग इस चैनल को प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। ये चैनल है स्टडी विद सुजीत सर साइंस सेंटर।